जय गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत एकता आंटी आज आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रही है। तो देखिए गुरुजी का सत्संग शेयर कीजिए एकता आंटी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना हमें भजन बनाने का, सबको ब्लेस करने का। गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स है, इतनी ब्लेसिंग्स है कि सुबह से रात, रात से सुबह सुनाते रहो तो भी कम। एक ऐसा इंसान जिसको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं पता, बेवकूफ सी, झल्ली सी, बस जिंदगी के साथ चलती जा रही थी। सारे सत्संग गुरुजी ने जब से जिंदगी में आए हैं मेरी जिंदगी बदल के दे दी, पलट के रख दी। इतनी कृपाएं कि पल पल भी उनका शुक्राना करूं, सांस सांस से भी उनका शुक्राना करूं तो कम। यहाँ पर हमने गुरुजी ने मुझे यहीं पे नर्क भी दिखा दिया और स्वर्ग भी दिखा दिया। कहते हैं यहीं पर ही होती है सब चीजें, नर्क स्वर्ग सब यही है। जब से उनकी शरण में आए स्वर्ग ही स्वर्ग, स्वर्ग ही स्वर्ग। उससे पहले की जिंदगी और अब की जिंदगी मैं आपको बताती हूँ। गुरुजी से जब मिले नहीं थे उससे पहले की जिंदगी क्या थी। मेरी बेटी, गुरुजी की बेटी, जो अब गुरुजी की बेटी है, क्योंकि उन्होंने लाइफ ब्लेस करी है तो उन्हीं के ही हम हैं। क्योंकि नहीं, अगर वो जिंदगी में ना आते तो शायद आज हम होते ही ना। गुरुजी की बेटी जब वो 5.5 साल की थी उसको कैंसर डायग्नोज हुआ था। कैंसर भी मैरो में था जिसका कोई भी इलाज नहीं है उसका। 2007 में 2005 में उसको कैंसर डायग्नोज हुआ था। वो 5.5 साल की थी। गंगाराम हॉस्पिटल में उसकी इलाज चल रहा था। डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि जब तक मेडिसिन काम करेगी बॉडी पे तब तक ठीक है, जब वर्क करना बंद कर देंगी तब आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे गुरुजी की। मतलब उस टाइम पे इतनी तकलीफ थी, इतनी, एक तो मेरे इन-लॉज में से कोई भी खड़ा नहीं था साथ देने को, कोई साथ था ही नहीं। बिल्कुल अकेली हो गई थी, बिल्कुल ही अकेली। गुरुजी ने कैंसर, जब हम हॉस्पिटल में एडमिट होती थी, ये एक महीना हॉस्पिटल में रहती थी। एक महीना हॉस्पिटल में रहना, मुझे बाहर सूरज देखे हुए भी एक महीना हो जाता। हर टाइम जब थोड़े दिन होते थे हॉस्पिटल में एडमिट, हर थोड़े दिन होते थे हॉस्पिटल में एडमिट, और मैं कहती थी मेरा तो घर ही यही होगा। गुरुजी ऐसी कृपा है कि गुरुजी के अलावा मुंह से भी गुरुजी ही निकलता है। अमेरिका से मेडिसिन आती थी, 1,64,000 की वो मेडिसिन थी, वो फेल हो चुकी थी। वो बच्चा 5.5 साल का, जिसको 5 साल के बच्चे को, 5.5 साल के बच्चे को दवाई खानी नहीं आती, वो ऐसे भर भर के 10-10 गोलियां खानी पड़ती थी उस बच्चे को। कीमोथेरेपीज होती थी, एक नस, क्योंकि अगर एक बार एक नस में इंजेक्ट कर देते हैं तो दूसरी बार उस नस वो डैमेज हो जाती है तो और कोई, तो हमारे इसकी पूरी बॉडी में नसें खत्म हो जाती थी और फिर वो अंदर से इंजेक्ट करना पड़ता था, वहीं से लेना पड़ता था। इतनी तकलीफें देखी, इतना दुख देखा है उस बच्चे ने, हम सब ने साथ में। हमारी ये जर्नी, हम कहने को अब मैं ये सत्संग सुना दूंगी तो आधा घंटे में सुना दूंगी, 1 घंटे में सुना दूंगी, 5 घंटे में सारे सत्संग शेयर कर दूंगी, लेकिन ये हमारे सालों साल की जर्नी है। इतने साल हम लोगों को ये सब तकलीफें सहन करने में लगती है, वो एक पल तो हम बयान भी नहीं कर सकते। इतनी तकलीफ, इतना दुख कि आज मेरे से सुनाया भी नहीं जाता, इतनी तकलीफ सहन करी। सारी चीजें, सारी मेडिसिन फेल हो गई, सारी कीमोथेरेपीज फेल हो गई, सब चीजें जो अमेरिका से मेडिसिन आती थी वो भी फेल हो गई, सब चीजें फेल हो गई। साथ में खड़े होने वाला कोई भी नहीं था। मेरे सास ससुर ने 1 साल भी नहीं इलाज को हुआ था, उसमें भी इतनी लड़ाई झगड़ा पैसों के पीछे ये वो चलता रहता था। और उसके बाद
उन्होंने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं इलाज करा सकते, जहाँ से मर्जी। वो तो मुझे यहाँ तक उन्होंने बोल दिया था कि इसने ठीक तो होना नहीं है, इसको किसी अनाथ आश्रम में दे आओ, क्योंकि बड़ा बेटा है। मैंने कहा उसकी तरफ देख, उसका ध्यान दे, उसकी तरफ पैसा लगाओ, इसके लिए क्या करता है, इसको अनाथ आश्रम में दिया जब तक जिंदा रहेगी। मैंने कहा पापा ऐसा भी कभी होता है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपने बच्चे को छोड़ा है। मैं ये बोलती थी कि बंदर भी होता है ना, एक बंदरिया भी है, वो भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ती, तो मैं तो एक इंसान हूँ, मैं कैसे छोड़ती हूँ अपने बच्चे को। फिर मेरा ब्रदर ले आया मुझे, वो कहता है कि मैं इलाज कराऊंगा मेरे साथ। वो अपने घर पे ले आया, वो भी 1 साल बाद एक्सपायर हो गया। अब देखने वाला कोई भी नहीं था। पति था, वो भी ऐसे खाता पीता, चोरियां करता, सारी गलत आदतें उसमें, सब गलत काम करते थे। जो मम्मी पैसे देती थी इलाज के लिए, दवाई के लिए, उसमें से भी चोरी करके ले जाने, और कभी शराबें पीनी, कभी कुछ गलत काम करने। सब चीजें खत्म ही होती जा रही थी। बच्चा था, बेटा था बड़ा, वो पढ़ाई में, उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती थी। जब हमने 1-1 महीना हॉस्पिटल में एडमिट रहना, उस टाइम पे 6th-7th में था बेटा, उसकी पढ़ाई इग्नोर होनी, मम्मी के घर रहना, उसको मम्मी के घर छोड़कर मैंने जाना। वो इतना रिजर्व और इतना चुप हो गया था, एकदम से चुप रहता था, बोलता ही नहीं था। वो इतनी सब चीजें सह के, देख देख के, सब चीजें करके, पढ़ाई में भी बिल्कुल ऐसे जीरो होता जा रहा था। कोई पढ़ाई कराने वाला नहीं था, बस ट्यूशन गया, अपना ट्यूशन से आया, जितनी पढ़ाई हुई, मतलब सब चीजें ऐसी चल रही थी। वहां से हम घर से आ गए, मेरा भाई भी एक्सपायर हो गया, हमने रेंट पे घर लिया, मम्मी के घर के पास में लिया। वो घर भी ऐसा था, 2 कमरों का घर था। 2 कमरों के घर में वो बस हम उसी में रहते थे। हमारी वॉशिंग मशीन, हमारा फ्रिज पीछे ऊपर में रहता था कि बारिश वगैरह आती थी, कुछ भी होता था तो वो सारी चीजें गीली हो जाती थी। आगे से बारिश आनी तो आगे की दीवार एकदम ऐसे गीली हो जानी कि पूरा एसी, वो सब चीजें गीली हो जानी, और करंट आने का डर होना। ऊपर से कैंसर का पेशेंट घर में, ऊपर से दीवारों की में से लीकेज होने लग जानी, इतनी तकलीफ, और पैसे भी नहीं, और कई बार तो ऐसे हो जाना कि बच्चों के लिए दूध के लिए भी पैसे नहीं होते। इतना दुख, इतनी तकलीफ सह के 3 साल गंगाराम हॉस्पिटल में इलाज चला है, 3-3.5 साल, और इतनी तकलीफ, इतनी दुख से सह के मैं थक गई थी। और अब लास्ट में थकने के बाद मैं कहती थी, हे भगवान, अगर तू है ना दुनिया में तो हमें उठा ले, और सिर्फ मुझे मत उठाना, तीनों को, हम तीनों को, दोनों बच्चों को और मुझे, हम तीनों को उठाना, क्योंकि जो भी बच गया ना उसको देखने वाला कोई नहीं, इसलिए हम तीनों को उठाना। गुरु जी की रहमत, उनको, उनकी कृपा हुई, उनको हमारे ऊपर दया आ गई। सब आज कहते हैं कि हमारे कोई पिछले जन्मों के अच्छे कर्म हुए जो हमारे को गुरु जी ने, मैं तो कहती हूँ हमारे तो कोई अच्छे कर्म थे ही नहीं, उनको तो हमारे ऊपर दया जो उन्होंने हमें पकड़ लिया, क्योंकि अच्छे कर्म होते तो इतनी तकलीफ नहीं देखने को मिलती। अभी तो मैंने आपको छोटा सा ही बताया है ना, कितनी तकलीफें झेली है, कितने दुख झेले, ही तो हमें पता है। जब हमने इतने सालों, इतनी चीजों के पीछे कैसे सहा है, वो हमें पता है। गुरु जी के अलावा किसी को नहीं पता। उनकी दया, उन्होंने मुझे अपना बना लिया और बस मुझे उधर से बदल के रख दिया। अब मैं गुरु जी के पास, हम गए कैसे? हमारे को 3 साल से सब बोलते थे कि गुरु जी के पास जाओ, हम रजौरी गार्डन में रहते हैं, हमें सारे बोलते थे गुरु जी के पास जाओ, गुरु जी के पास जाओ। हम जाते ही नहीं थे, कहते थे हम कहाँ जाए, क्योंकि जब हम इतनी परेशानी में होते हैं ना, तो कोई जो जहाँ बोलता है हम वहाँ जाते हैं। तो कहाँ हमने गुरुद्वारे गए, चलिए करे, मंदिर
मंदिर गए, मस्जिद गए, चर्च गए, जहाँ जिसने बोला वहां गए, जो मंत्र जाप जो जाप जिसने बोला वो जाप करे। सुखमनी साहब के पाठ, जपजी साहब के पाठ। एक ब्रह्म कुमार ऋषि स्वामी जी हैं, उनके वो कुछ मंत्र देते होते थे, माला करनी होती थी, वो करे। सुबह से रात तक मेरी सिर्फ पाठ और पूजा में निकलता था। घर के काम करने या पाठ पूजा करने, मेरा सारा टाइम उसी में निकलता होता था। और जो ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी जी के पाठ करे, 3 साल करे हैं और बिना एक भी दिन रुके, क्योंकि उसमें छोड़ना नहीं होता था, एक भी दिन नहीं छोड़ना, बिना छोड़े सुबह शाम। चाहे हम हॉस्पिटल में है, चाहे कोई तकलीफ आई, चाहे कोई भी हॉस्पिटल में है, हमने वहाँ पे बैठ के करे, वहाँ पे करे। हाँ, कोई मम्मी ने बता देना ये वाला मंत्र ऐड, उसके साथ में वो मंत्र भी जाप करना शुरू कर देना। कोई किसी ने बोल देना ऐसे कर लो। जो राधिका आंटी है जिसको कैंसर था, वो स्कूल में, बुलीजेन स्कूल में पढ़ती थी, वो क्रिश्चियन स्कूल है, वहाँ की टीचर्स वगैरह चर्च लेकर गई, बाइबल दी, वो पढ़ी, उन्होंने वहाँ पे माथा टेका। उनकी वहाँ पे थी, वो बुद्धिस्ट को मानते थे, वो घर पर आके उनकी टीचर्स प्रे करती होती थी, सारी चीजें करते करते करते, लेकिन सब कुछ फिर भी बिगड़ता ही जा रहा था, कुछ भी समझ नहीं रहा, सब कुछ बिगड़ता ही जा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, सब कुछ करी जा रहे, कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसे लगता ही नहीं था कि भगवान भी है दुनिया। जब इतनी तकलीफें बढ़ जाती है ना, तो बस हम मत्था टेक देते हैं, लेकिन हमारे मन में एक विश्वास नहीं होता कि हाँ भगवान है, या वो कुछ कर रहे हैं, वो कुछ करेगा। सब चीजें ऐसी लगने लग जाती है कि बस ठीक है, मत्था टेक देते हैं, जो पाठ कह रहे हैं वो कर लेते हैं, जो पूजा कहते हैं वो कर लेते हैं। हाँ, डर भी लगता है कि अगर नहीं करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ये भी डर हो जाता था मन में, नहीं करना है, चाहे जितनी मर्जी थकी हुई हो, जितनी मर्जी टूटी हुई होती थी, अंदर से भी दिल टूटा होता था, शरीर भी टूटा होता था, लेकिन वो करना है, बच्चे के लिए करना है, जबरदस्ती करके करते थे। सब कुछ कर रहे हैं। फिर जो उसकी रिपोर्ट्स थी राधिका की, वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स में दिखा दी, होम्योपैथिक में दिखा दी, एलोपैथिक में दिखा दी, पूरे वर्ल्ड में उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं। अमेरिका तक से भी कि इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं, कि मैरो में कैंसर है, इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं। यही हो रहा था, सब चीजें फेल है। लास्ट तक भी इसकी कीमोथेरेपीज चली है, सारी कीमोथेरेपीज फेल हो चुकी थी, मेडिसिन फेल हो चुकी थी, कोई इलाज नहीं था। एक ट्रांसप्लांट लास्ट में उन्होंने इलाज बोला कि ट्रांसप्लांट, उसके लिए हमारे पास मैच नहीं था, और उन्होंने कहा कि हम सर्च पे डाल देते हैं पूरे वर्ल्ड में, कहीं से भी वो मैच मिलेगा। उन्होंने डाल दिया सर्च पे कि हम डाल देते हैं, कब मिलेगा क्या होगा हमें नहीं पता, वो सर्च पे डाल देते हैं सारी वो इसके, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन आप ये भी मत सोचना कि 2% भी चांसेस है उसके बाद भी वो बच जाए। और उसके बाद आप पैसों का इंतजाम करो, 35-40 लाख रुपए इकट्ठा करो, जो कि जरूरत होगी, जो चाहिए होगा उस टाइम। अब ये भी बोल दिया कि 2% भी चांस नहीं है। और अब मेरा एक माँ का क्या हाल होता है, पागलों की जैसे हो जाती है एक माँ। मैं बिल्कुल पागल की जैसे, मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं करूँ क्या, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। एक तरफ जाके सभी भगवान को मत्था टेक लिया, सब कुछ कर लिया, एक तरफ सबके डॉक्टर से बातें करनी, कभी किसी से पूछना क्या करें, सबसे पूछने की कोशिश करनी, सबके पेरेंट्स को फोन करना, कैंसर वाले बच्चों के पेरेंट, कि आप मेरी जगह होते तो क्या करते, कि बच्चा अगर कैंसर बढ़ता जाएगा तो भी वो जैसे जैसे कैंसर बढ़ेगा उसको तकलीफ होगी, और वो बहुत मुश्किल है वो भी करना। और अगर हम मेडिसिन करते हैं तो वो जो ट्रांसप्लांट है वो भी बहुत मुश्किल है, वो भी कोई आसान नहीं है। 2% चांस है कि ठीक हो जाएगी, नहीं तो वो बचेगी, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है। कोई कीमोथेरेपी जो आम ब्लॉक्स होते हैं वो भी नहीं ले पाती थी, तो जो छोटे बच्चों को मिलते थे वो ब्लॉक भी वो नहीं ले पाती थी, इतने सेंसिटिव। सब चीजें खत्म थी हमारी लाइफ में, कुछ भी नहीं, सारी तरफ से अंधेरा ही अंधेरा। हस्बैंड की तरफ से अंधेरा, पैसे हमारे पास नहीं, घर हमारे पास नहीं, बच्चा एक कैंसर का पेशेंट, एक बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल जीरो होता जा रहा है, सारी तरफ से परेशानी। फिर लास्ट में आके बंदा यही कहता था, हे भगवान यार मुझे उठा ले, अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें उठा ले, हम थक गए इस जीवन से। लेकिन गुरु जी की इतना शुक्राना, गुरु जी का
कि आज मेरे को एक भी चीज मांगने की जरूरत नहीं, एक भी चीज। यहाँ पर हमारे को सब बोल रहे थे कि जाओ जाओ जाओ, हम जाते ही नहीं थे कि क्या क्या करें, हर जगह हुआ है, थक गए हम। वहां पर भी जाएंगे, वहां पर भी कोई कुछ दे देगा, ये जॉब कर लो, ये ऐसे कर लो, वैसे कर लो, लेकिन कुछ पता ही नहीं था। वही कि अभी हमारा टाइम नहीं आया था। गुरुजी की टाइमिंग्स बहुत, हर चीज टाइम पे होती है, हर चीज टाइम। 31 दिसंबर 2011 गुरुजी ने हमें अपने दरबार में, उससे पहले हमारे को विमला आंटी और आरती आंटी है, उन्होंने गुरुजी से जोड़ा। उनका इतना शुक्राना है, क्योंकि जरिया गुरुजी बनाते हैं, गुरुजी ने उनको जरिया बनाया, हमें मिला दिया। बहुत शुक्राना गुरुजी और बहुत शुक्राना आंटी आपका। 31 दिसंबर 2011 से पहले हमारे को वो आए, सब लोग बोल रहे थे कि आप जाओ, आप क्यों नहीं जा रहे हो, आप जाओ। तो वही कि दिमाग में चलता ही नहीं। लेकिन फिर मुझे एक जगह पर, एक दिन घर पे बैठे हुए थे मम्मी के घर पे, तो मुझे किसी ने सत्संग गुरुजी का सुनाया। वैसे बातें करते करते गुरुजी की बात हुई, तो उन्होंने सत्संग सुनाया कि उनकी सिस्टर का बेटा है। मेरी चाची जी ने सुनाया कि उनकी सिस्टर का बेटा है, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, इतना ज्यादा डिप्रेशन में था कि अपने पापा मम्मी को मार भी देता था, और कभी मेट्रो पे चढ़कर छलांग लगाने की मैं मर जाऊंगा मैं, ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था। और गुरुजी के दरबार पे जाने से ही वो ठीक हो गया। तो उनको हम जानते भी थे। तो एक मतलब बस यही होता है कि एक स्ट्राइक गुरुजी ने, जहाँ पे उन्होंने मेरे को स्ट्राइक करा, मेरे दिमाग में डाल दिया कि नहीं जाना है, बस एक मेरे मन में ये डाल। उसके बाद में फिक्र ठीक है, जब जाएंगे। उसके बाद राधिका की तबीयत इतनी खराब होती जा रही थी, इतनी खराब होती जा रही थी। विमला आंटी ने अपने घर पे सत्संग करा। उन्होंने मुझे कहा कि एकता, मंदिर तो जब जाओगे तुम लोग ना घर पे आ जाओ सत्संग। राधिका की तबीयत काफी खराब थी, मैं उसको ऐसे उठाकर ही लेकर गई थी घर पे ले जाकर हम बैठे सत्संग। गुरुजी का येलो चोला वाला स्वरूप था। मैं बैठी, कुछ इतना मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा टेंशन में थी और इतना मेरा दिमाग ही बंद हो रहा था। लेकिन मुझे गुरुजी की आईज ब्लिंक होती थी। लेकिन उसके बाद भी मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे कुछ मेरे साथ अलग हुआ है या कुछ हो रहा है। मतलब मैं इतना ज्यादा उसमें थी। और अपना सत्संग सुना, जो सत्संग था, नीचे बैठे हुए थे, राधिका ऐसे लेटी हुई थी, सर मेरा गोदी में रख के, और अपना सत्संग सुन रहे थे। और सत्संग के बाद में उसको लंगर प्रसाद, उससे रोटी वगैरह कैंसर हुए और वो कीमोथेरेपीज वगैरह हुए, तो खाया नहीं जाता कितने, तो वो अपना उसको लंगर प्रसाद खिला रहे थे, उसे खाया नहीं जाता, उनको थोड़ा सा खाना, उसने थोड़ा सा लंगर प्रसाद, 1-2 बाइट्स छोटे छोटे उसको खिलाई, जल प्रसाद खिलाया अपना। उधर आरती आंटी आई थी सत्संग में, वो हमारे को वहीं पर ही मिली थी फर्स्ट डे। तो उन्होंने वहाँ पर सत्संग शेयर करे, सत्संग हमने वहाँ पे बैठ के सुने। और सत्संग सुनने के बाद उन्होंने जब राधिका को देखा, तो मुझे कहते हैं कि ना इसको ना मैं एक लॉकेट प्रसाद गुरुजी का देती हूँ, तो आप लॉकेट प्रसाद इसको गले में डाल दो। ठीक है। और कहते हैं उन्होंने मेरे को मैसेज दिया, ये 24 दिसंबर की बाइट है, आई थिंक मेरे ख्याल है जाता है 23-24 दिसंबर की। और मुझे बोला कि इस साल का मैसेज है कि जो भी 31 दिसंबर को इस साल मंदिर जाएगा पूरा साल ऐश करेगा। तो हमारे को तो 2-3 दिन का भी नहीं पता था, तो मुझे तो पूरा साल ऐश करने के लिए गुरुजी ने मैसेज दिया था। तो मेरे को हो रहा था कि गुरुजी मुझे बुला लेना, बस कोई विश्वास नहीं कि आप बोलो कि मुझे विश्वास था या ये था, क्योंकि जब हम सब चीजें तरफ देख चुके होते हैं, सब तरफ से टूट चुके होते हैं, तो कुछ नहीं कि बस जा रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें दिमाग में डालने वाले भी गुरुजी, उन्होंने मेरे दिमाग में डाला था कि जाना है, ये जाना है। और ये 31 का एक और मैसेज दे दिया मुझे, अब ठीक है मैंने कहा। और उसके बाद हम घर आए तो राधिका आंटी है जो, उनके 40 में ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई। अब ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई तो आप मेरे को हॉस्पिटल में फोन करा, उन्होंने कहा आप जल्दी से उसको लेकर आ जाओ, एडमिट करना पड़ेगा। हम फटाफट लेकर हॉस्पिटल भागे। अब मुझे लगा पहले विश्वास नहीं, कुछ नहीं, आज तो सारे कहते हैं बड़ा विश्वास होता है या विश्वास करते हो, लेकिन जब हम जाते हैं उस टाइम हमारे को विश्वास नहीं होता। ये विश्वास दिलाने वाले भी गुरुजी, ये आहिस्ता 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 हमारे में विश्वास दिलाते हैं, जब उन्होंने हमें सबको अपना बनाना होता है। और वो जिस को चूज करते हैं अपना बनाना, मैं कहती हूँ थैंक यू गुरुजी, आपने हमारे को
चूज किया अपना बनाने के लिए, आपका बहुत शुक्राना है। उसके बाद अब उसको एडमिट करा, हॉस्पिटल में एडमिट करा। तो अब एडमिट हो जाते हैं तो पता नहीं कब छुट्टी होगी। अब मुझे यही लगी जाएगी गुरुजी अब हम कैसे आएंगे मंदिर, अगर छुट्टी नहीं मिलेगी तो हम 31 को कैसे मंदिर आएंगे, बस यही लग रहा था। जहाँ तक मेरा ध्यान है, ख्याल में मेरा ख्याल है कि हमारे को शायद से 29 दिसंबर को डिस्चार्ज मिल गया या 30 को डिस्चार्ज मिला और 31 को हमने मंदिर आना था। और गुरुजी ने हमारे को 31 दिसंबर 2011 को मंदिर बुलाया। हम मंदिर गए न्यू ईयर पे, और जब वहाँ देखा, देख के ऐसा लगा कि बस कहाँ आ गए, कुछ पता नहीं, कुछ दिमाग नहीं, क्योंकि मैं चलता ही नहीं था, दिमाग तो बंद ही हो चुका था ना इन सब चीजों से। बस वो जो दिख रहा था सब चीजें। गुरुजी के दरबार पे गए, माथा टेक के मैंने कहा गुरुजी सारी दुख तकलीफें सारे कहते मांगना नहीं, मैं कहती हूँ मैं क्या क्या मांगूंगी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, क्या क्या चीज आपसे मांगूंगी। मैंने तो अपनी सारी पोटली में अपनी सारी दुख तकलीफें रखी और उसको गांठ लगा के आपके पास रखी। अब आप जानो इसका क्या करना है, इसको कैसे करना, आप जानो। बस वो करके अपना मत्था टेका, लंगर प्रसाद देखा, वहाँ के नज़ारे देखे। मंदिर के नज़ारे तो वैसे देखने वाले ऐसे लगता है स्वर्ग में आ गए। और जब हम इतनी तकलीफ में, इतने टूटे हुए होते हैं, और जब हम वहाँ पे एक कदम रखते हैं, जो वाइब्रेशंस हमारे अंदर आती है कि ऐसा लगता है कि बस इससे बाहर कब भी जाएंगे, क्योंकि बाहर आके फिर वही दुख तकलीफ दर्द था, तो लगता ही नहीं था कि बस वहाँ पर। और हमने वहाँ पर अपना लंगर प्रसाद खा के सब गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स, इतना उन्होंने हमें ब्लेस करा कि वही कह रही हूँ कि आज हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ कि मुझे मांगना पड़ेगी, मुझे ये चाहिए। गुरुजी ने अपना बना लिया। आहिस्ता आहिस्ता पता चलता गया सत्संग यहाँ है वहाँ है, जैसे जैसे जहाँ जहाँ हमारे आस पड़ोस में, मतलब थोड़ा गैप में जहाँ जहाँ गुरुजी बुलाते थे, जहाँ जहाँ उन्होंने हमें बुलाया सत्संग पे, वहाँ सत्संग पे गए, लंगर प्रसाद खिलाया, राधिका आंटी को लंगर प्रसाद खिलाते गए, खाते चले गए। जो कैंसर सारी दवाइयों के बाद, सारी मेडिसिन के बाद, कीमोथेरेपीज के बाद, सब चीजों के बाद बढ़ता ही जा रहा था, कम नहीं हुआ। और इस पीरियड में डॉक्टर्स ने कहा कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट बहुत हो रहे हैं, जो ये खा रही है उसको डोजेस कम कर दो, सारी डोजेस हाफ डोजेस कर दो। और मेरे को और डर लगने लगा कि अब ये कैंसर पहले ही इतना बढ़ता जा रहा है, मेडिसिन के साथ में बढ़ रहा है, तो अब क्या हो। लेकिन गुरुजी की अपना जा है, और कोई विश्वास करे कि विश्वास था, विश्वास नहीं, बस गुरुजी भेज रहे थे और हम जा रहे थे, अपना प्रसाद खा रहे थे, दिमाग चलता नहीं था, जो जैसा कहता था वैसे कि ठीक है चलते जा रहे थे। अपना सारे प्रसाद खा के एक महीने बाद 31 दिसंबर को हम गए थे, 30 जनवरी को इसका फिर से टेस्ट होना था, जो इसकी रिपोर्ट 0.5% कैंसर की है, जो कि बढ़ता जा रहा था। वो कैंसर की रिपोर्ट एक महीने में 0.5% की। शुक्राना गुरुजी आपका, लाखों बारी करोड़ों बारी शुक्राना। उस रिपोर्ट से पहले 15 दिन पहले मुझे पता होता था ना टेस्ट होना, मेरे रोटी खानी बंद हो जाती थी, इतनी घबराहट होती थी। और मैं कहती थी भगवान से, पता नहीं मैंने कौन से कर्म करे, पता नहीं किसी को कितनी तकलीफ दी है, किसी को पिछले जन्मों में कितना दुख दिया है कि मेरी घबराहट कम भी नहीं होती, हर टाइम घबराहट इतनी घबराहट रहती। और वो टेस्ट से पहले और टेस्ट में रिपोर्ट आने के बाद तक, मुझे जब तक रिपोर्ट मेरे हाथ में नहीं आती थी तब तक मेरी घबराहट भी खत्म होती, इतनी घबराहट होती। और गुरुजी का शुक्राना, गुरुजी आपने इतना ब्लेस करा, हमारे को इतना ब्लेस करा। एक और वो बताती हूँ मैं, बीच में हम एक बार सत्संग पे गए, छोटे सत्संग तो बीच में गुरुजी कराते रहते थे। अब एक सत्संग में गए, कोई पार्क में हुआ था सत्संग, तो वहाँ पे सत्संग के बाद में हमारे को जैसे फ्लावर्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फ्लावर्स लेने, तो हम आज्ञा लेने गए, तो फ्लावर्स बहुत सुंदर पड़े थे गुरुजी के दरबार में, तो वैसे इतने सुंदर फ्लावर्स, तो वो सबको एक फ्लावर दे रहे थे, जिसको जो दे दिया। तो अभी हम जाना स्टार्ट ही हुए थे, तो जैसे ही हमने
गए तो एक आंटी ने मुझे फ्लावर दिया, वो ठीक था। मैंने कहा आंटी वो वाला फ्लावर नहीं मिलेगा? तो आंटी ने मुझे बोला कि आंटी आपको गुरुजी ने ये ब्लेस करके दिया, क्या पता आपको इसके अंदर इतनी ब्लेसिंग्स हो जो उस फ्लावर में ना हो, आपको गुरुजी ने ये वाली ब्लेसिंग्स देनी है जो उस फ्लावर में नहीं थी। मैंने कहा हाँ जी आंटी, थैंक यू आंटी। तो गुरुजी ने मेरे को एक मैसेज दिया कि जो भी मैं देता हूँ उसकी सुंदरता मत देखो, वो तुम्हारे लिए कितना ब्लेस्ड है, तुम उस चीज को देखो। तो गुरुजी हमारे को साथ साथ अपनी जर्नी में समझाते भी जाते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो तुम्हारे लिए अच्छा है। आहिस्ता 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 गुरुजी बहुत हर चीज पे हमारे काम करते हैं, हमारे मन के ऊपर, हमारे तन के ऊपर, हमारी सोच के ऊपर, हर चीज पे हमारी जर्नी चलती है साथ साथ में। तो गुरुजी ने वो हमारे मेरे को एक मैसेज दिया और मुझे समझाया, थैंक यू गुरुजी। उसके बाद में गुरुजी की ब्लेसिंग से कैंसर 0.5% हो गया। शुक्राना गुरुजी का। 1 महीने में सिर्फ लंगर प्रसाद था, गुरुजी के मंदिर जाकर कैंसर जो बढ़ता जा रहा था, सारी मेडिसिन के बाद, अमेरिका से जो मेडिसिन आई उसके बाद, सब चीज़ों के बाद कैंसर 0.5%। थैंक यू गुरुजी का। थोड़ी सांस में सांस आने लगी, थोड़ा विश्वास बढ़ने लगा। एवरी 3 मंथ्स बाद ये टेस्ट होते थे। जनवरी में हुआ, उसके बाद मार्च अप्रैल में होना था। पता नहीं क्या हुआ, टेस्ट करवाने गई। ये टेस्ट जो रेगुलर 3 साल से हो रहे थे, मैं वो टेस्ट करवाने गई हूँ, वो टेस्ट ही मैं गलत करवा दी। उसमें कुछ आया नहीं, उसमें यही आया कि जो मैं करवाना था उसकी जगह दूसरा वाला करवा दिया था, वो कैंसर का था, उसमें कुछ नहीं आया। सब देखो ठीक है, चलो। अब डॉक्टर ने कहा क्योंकि ये वाला टेस्ट 6000 रुपीज़ का होता था, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आगे चलने दो ऐसे ही, ठीक है, जैसे चल रहा है उसको चल ठीक है। अब आगे हम चलते गए। एक पीरियड ऐसा आया, अक्टूबर की बात है, सितंबर की बात है, ये सितंबर से अक्टूबर के बीच मंथ्स की बात है 2020 की। तो राधिका को जब भी ये मेडिसिन खाती थी, इसको ना फीवर हो जाता था। फीवर होते ही इनको फटाफट से एडमिट करना पड़ता हॉस्पिटल। तो इसको फटाफट से हॉस्पिटल में एडमिट किया, एडमिट करा, डॉक्टर से मेडिसिन वगैरह दी। तो उस पीरियड में क्या होता था, जो कैंसर की मेडिसिन होती थी उसको बंद कर दिया। तो कैंसर की मेडिसिन को उन्होंने बंद कर दिया, 15 डेज के लिए, 20 डेज के लिए बंद कर दिया। उसके बाद फिर जब खाना शुरू करा, 4-5-6 दिन बाद फिर इसको फीवर हो गया, फिर वही हुआ, फिर खाने लगी, फीवर हुआ, फिर हॉस्पिटल में एडमिट करा गंगाराम में। उन्होंने फिर इसको ऐसे ही करा, 15-20 दिन, 2-3 दिन में ठीक हुई, 15-20 दिन के लिए मेडिसिन बंद करी। उसके बाद 4-5 दिन बाद फिर मेडिसिन स्टार्ट करी, फिर थर्ड टाइम फीवर हो गया। अब ये काफ़ी टाइम, 1.5-2 महीने ये मेडिसिन जो कैंसर वाली थी वो बंद रही। अब डॉक्टर ने मुझे थर्ड टाइम जब हम एडमिट हुए तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि ना इसको अब जल्दी से, कल छुट्टी नहीं हुई, कल परसों, अभी इसको एडमिट करना पड़ेगा, सारे टेस्ट करके देखते हैं कि ये मेडिसिन क्यों नहीं खा पा रही है कैंसर की, तो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन। तो मुझे तो ये होता था कि अब थोड़ा मुझे ऊपर हो गया था कि नहीं, जो मुझे कर रहा है अच्छा क्योंकि बीच में आपको और सत्संग में अलग अलग सुनाऊंगी, ये एक राधिका से लिंक, और जो गुरुजी बीच बीच में मेरे साथ करते रहते थे, उसके कारण स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़वाते रहते थे और हमारा विश्वास पक्का करते जाते थे। अब हम वहाँ पर उस टाइम पे गए तो मैंने कहा ठीक है, डॉक्टर को बोले ठीक है। तो उस टाइम पे ना मंदिर से गुरुजी ने लंगर प्रसाद गंगाराम हॉस्पिटल में 2 दिन भेजा राधिका के लिए, राधिका आंटी के लिए। तो वहाँ पर वो खा रही थी प्रसाद। तो अब रात हुई, डॉक्टर से जब बोला कि अभी जल्दी छुट्टी नहीं होगी, उनको होता था कि पैसे नहीं है तो अपना पैसे का इंतजाम कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है, डॉक्टर ने बोल दिया। अब रात को राधिका वेट कर रही, 10:30 के करीब बज गए होंगे, रात को वेट कर रही राधिका कि ना लंगर प्रसाद नहीं आया, क्योंकि ये हॉस्पिटल का खाना खाती नहीं थी, इसको अच्छा नहीं लगता था, तो और लंगर प्रसाद की वेट कर रही थी कि लंगर प्रसाद नहीं। मैंने राधिका को कहा खा रही, ये वाला खाना जो है वो खा लो बेटा, पता नहीं कब आएगा, नहीं आएगा, कोई इधर को आता होएगा तो कोई संगत यहाँ पर गुरुजी भेजेंगे किसी संगत के हाथ में प्रसाद, अगर इधर कोई ऑन द वे होएगा उनका गंगाराम की तरफ से, तो हम यही सोच रहे। तो ऐसे ना ये चावल के दाने ऐसे उठा के खा रही थी, बेत के मन से जैसे ऐसे खाई, और वो खा रही थी।
और खाते खाते एक स्वीपर आए जो लास्ट 3 इयर्स से मैंने उनको कभी वहां पर नहीं देखा था। गंजे से थे, साइडों में थोड़े थोड़े बाल थे, गंजे से थे। आकर इसको बोलते हैं आप खाना खा रहे हो? क्यों? इसकी ना बीच में हियरिंग लॉस हो गया था, कीमोस की वजह से हियरिंग लॉस हो गया था और इसको सुनाई भी नहीं देता था। दोनों कान में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था जिसके कारण इसको सुनाई नहीं देता था। तो इसको समझ नहीं आई कि उन्होंने क्या बोला, लेकिन इसने गर्दन हिला दी ऐसे करके। तो फिर वो बाहर गए, झाड़ू मारते मारते बाहर गए और फिर आए, आकर इसको बोलते हैं अब जल्दी से ठीक होकर यहाँ से जाओ और फिर कभी नहीं आओ, ऐसे बोला है। और फिर आए, पोछा लगाते लगाते आए और फिर मुझे कहते तुम्हारे को किसी चीज की भी जरूरत होगी ना मुझे बोलो। ठीक है, उस टाइम तो हमारे को कुछ समझ ही नहीं आती और मैंने कर लिया ठीक है। और वहाँ पे कोई भी स्वीपर हो, कोई भी कुछ भी हो, वहाँ पर आप किसी को कुछ भी कह दो ना पैसे लेके कि भैया बाहर से कुछ ला दो सामान, तो वो नहीं लेकर आते। वो कहते हैं ऑन ड्यूटी है, हमारे कार्ड बने हुए, हम बाहर नहीं जा सकते। उन्होंने मुझे ऐसा बोला। मैंने कहा ठीक है। रात को हम सोए, सुबह 8 बजे के करीब सिस्टर्स ने उठाया कि रिफंडेबल मेडिसिन है आपकी। मैंने क्यों? कह रही आपकी छुट्टी हो। मैं इतनी हैरान कि शाम को डॉक्टर अभी हमें बोल कर गए हैं कि अभी जल्दी छुट्टी नहीं होगी और डॉक्टर विजिट होती है 10:30-11 बजे और 8 बजे छुट्टी होगी है। और फिर गुरुजी की कृपा समझ आई कि गुरुजी हमारे को ब्लेस करके गए, आकर बोल कर गए कि अब यहाँ पर आज के बाद कभी नहीं आना। और वो दिन और आज का दिन गुरुजी ने हमें कभी एडमिट नहीं किया। जब तक कैंसर के इलाज भी चल रहा था राधिका का, अब तो गुरुजी की कृपा से बिल्कुल ठीक है। 3-4 साल से कोई उसको वो नहीं है, बिल्कुल ठीक, सब चीजें ठीक, सारी रिपोर्ट्स ठीक, तो कोई टेस्ट नहीं, कोई मेडिसिन नहीं, कुछ भी नहीं 3-4 साल से। और उस टाइम पे जब वो सब चीजें चल रही थी तो और वो उसके बाद कभी एडमिट नहीं हुआ। और वो वाली जो डोज थी, जो हाफ डोज चल रही थी स्टार्टिंग में जनवरी में, जो हाफ डोज करी थी, वो अब इसके बाद डॉक्टर्स ने ऑल्टरनेट डेज पे बोल दी, 1 दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के। अब डॉक्टर बोल देता है 1 दिन छोड़ के, मुझे हमारे को इतना ज्यादा गुरुजी कि हम लंगर प्रसाद खा रहे हैं, तो वो 1 दिन छोड़ के बोलता था, मैं 3 दिन छोड़ के खिलाती होती थी उसको मेडिसिन। और आगे चलते चलते ऐसे ही खत्म हुई। उसने फिर बोला कि 5 दिन बाद कर दो, तो मैंने हफ्ता बाद खिलानी और उसने कहना हफ्ते बाद खिलाओ, तो 15 दिन बाद वो मेडिसिन खिलानी। और सारी रिपोर्ट्स जो क्वार्टरली टेस्ट होते थे वो सारे गुरुजी की ब्लेसिंग से थी। अभी डॉक्टर्स को तो नहीं पता, लेकिन हमें तो पता है कि गुरुजी क्या क्या कर रहे हैं और हमारे से कैसे कैसे करवा रहे हैं। सारी चीजें, सब चीजें गुरुजी की प्लानिंग से चलती है। इतनी प्लानिंग गुरुजी की स्ट्रॉन्ग है, सब चीजें। और हमारे को स्टेप बाय स्टेप हमारा फेथ बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना बनाना होता है हमारे को, तो वो बस वो बढ़ाते जाते हैं। उनकी इतनी ब्लेसिंग, और जैसे एक उनसे प्यार सा हो जाता है, क्योंकि जहाँ से हमें प्यार मिलता है हम अट्रैक्ट उसी की तरफ होते हैं जहाँ से हमें प्यार मिलता है। जो हमें प्यार देता है, चाहे वो इंसान हो चाहे वो भगवान, हम लोग प्यार के भूखे हैं। हमें लगता है कि वो हमें प्यार दे रहा है तो हम उसकी तरफ खिंचते जाते हैं। तो गुरुजी ने भी यही करा, वो हमारे को ऐसा, और हम भूखे भी प्यार के थे, सिर्फ एक प्यार की, इतना भूख थे प्यार के, क्योंकि प्यार मिला ही नहीं था कभी। शादी के बाद से कभी प्यार मिला ही नहीं था, तो वो एक मेरे अंदर भूख थी सिर्फ प्यार। और वो गुरुजी मुझे प्यार ऐसे देते देते अपनी तरफ अट्रैक्ट करते ही चले गए। इतनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की। और आहिस्ता आहिस्ता करके गुरुजी ने राधिका के 3 महीने बाद 6 महीने बाद टेस्ट होने लगे। फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके सब चीजें ठीक करते हुए बिल्कुल नेगेटिव रिपोर्ट्स, 2-3 साल टेस्ट हुए, बिल्कुल नेगेटिव रिपोर्ट्स। डॉक्टर्स जो इसके थे गंगाराम से उसको शिफ्ट करा दिया बुद्धा सिटी सेंटर 40s में। फिर वहाँ चले गए। पहले यहाँ पर हर मंथली जाना पड़ता था, वहाँ पे उन्होंने क्वार्टरली बुलाना शुरू कर दिया। फिर वहाँ पे क्वार्टरली टेस्ट होते थे, वो जाकर ऐसा सब कुछ गुरुजी। अब सारी चीजें ठीक हो गई। अब डॉक्टर्स को पता था गुरुजी के जाते हैं, लेकिन वो लोग इतना फेथ नहीं करते, लेकिन ठीक है बोल देते थे कि हाँ ठीक है गुरुजी कर रहे हैं सब है। और एक पीरियड था, सब कुछ ये सब चीजें ठीक कर रही है, सब प्लानिंग सब चीजें ठीक चल रही। अब गुरुजी की एक, आपने जेठ राम का भी सत्संग सुना होगा, उनके बेटे को कैंसर था। तो जिनके कैंसर होते हैं उनके बेबीज नहीं हो सकते गुरुजी। लेकिन मैं डरती नहीं होती, क्योंकि मुझे गुरुजी ने इतना ज्यादा, जब उन्होंने मुझे
और इतने सत्संग, सबसे ज्यादा जो चीज है वो है सत्संग सुनना। सत्संग सुन के जब हम दूसरों के सत्संग सुनते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो नीचे जा रहा होता है, गुरुजी इतना अप कर देते हैं कि हमें लगता है गुरुजी बैठे हैं अपने आप संभाल लेंगे। और मेरे को भी यही गुरुजी, जब हर 3 महीने बाद रिपोर्ट आनी होती थी, पहले मैं फुल 15 दिन तक ऐसा होता था कि मैं 15 दिन में कुछ नहीं खा पाती थी, मेरी रोटी अंदर डालती थी वो बाहर आती। आहिस्ता 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 गुरुजी ने ऐसा कर दिया था कि 1 घंटा, बस मेरे को 1 घंटा डर लगता होता था यहाँ से जब तक कोई रिपोर्ट लेने गया, और वहां से उसने मेरे को फोन में बोला। बस सबसे पहले मैं ये भी कहती थी हेलो भी मत बोला करो, मुझे बस बोल दिया करो ठीक है, फोन उठाते बोला करो ठीक है, ये भी मत बोला करो हेलो हाँ जी, कुछ भी मत बोला करो, मेरे को इतना डर लगता। तो बस आगे चलते चलते ये प्रोसीजर जो 15 दिन का डर था, गुरुजी ने सिर्फ 1 घंटे का कर दिया था कि जब घर से कोई जाता था और वहां से मुझे फोन कर देता था कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है ये रिपोर्ट, बस इतना डर हो गया था। मतलब गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग्स है कि वो हमारे को वो जो सांस है हमारी जो डर के आती थी, वो भी गुरुजी सब चीजें ठीक कर देते। इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स। अब ये पीरियड हो गया कि अब पीरियड्स आने का टाइम था। इसकी कजन है, उसको पीरियड्स आने लग गए, अब इसके पीरियड्स नहीं आ रहे थे। अब थोड़ा सा टेंशन हो जाती है, लेकिन मुझे लगता है मैं एक बार सोचती हूँ, सोच के भी मैं कह देती हूँ गुरुजी मुझे बता बैठे, जब आपने लाइफ दी तो आपके पैकेज में सब कुछ है। गुरुजी के पैकेज में हेल्थ से स्टार्ट होती है, हेल्थ फिर सब खुशियाँ जमाने भर की, दुनिया भर की, जो जिस इंसान को चाहिए होगी वो सब गुरुजी के पैकेज में, क्योंकि इतने सत्संग गुरुजी ने सुनवाए हुए हैं। तो मैं बस वही होती थी, लेकिन यही होता था जो जैसे कजन का, राधिका की कजन का उसका फोन आना कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या करूं है, और उसके बाद फिर मेरे को थोड़ी सी घबराहट होगी। फिर मेरे को लगता है मेरा गुरुजी मुझे नहीं पता, आप बैठे हो ना, आपने सारी टेंशन, मतलब आपने मुझे पता, आपने सब कुछ देना है, मुझे पता है, क्योंकि सत्संग सुने हुआ ये भी सुना हुआ है कि जिनके बच्चेदानी भी नहीं थी उनके भी बेबीज हुए, तो फिर गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर डरना किस बात। लेकिन वही है कि हम इंसान है, थोड़ी सी घबराहट हो जाती है। फिर अपना चलो जी ठीक है। इस पीरियड में हम लोग डुगरी गए तो रास्ते में, अब बस में गए थे, सारे थे बस में, मैं पीछे बैठी हुई थी, लास्ट सीट पे बैठी हुई थी, और लास्ट सीट पे बैठे बैठे फिर वही दिमाग वहां पे आ गया कि ना ऐसे ऐसे उसके पीरियड्स आए, इसके नहीं। गुरुजी, मैं तो गुरुजी आप देख रहे। इतनी देर में क्या हुआ, मेरे फोन में व्हाट्सएप पे मैसेज आया, आप नानी बन गए। और मेरे को लगा ये कौन है, मैंने वापस उनको करा कि आप कौन हो, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा सॉरी मैंने गलती से मैसेज भेज दिया। तो मेरे को इतना लगा कि आपने गलती से भेजा, लेकिन गुरुजी ने मेरा आंसर दिया कि आप नानी बन गए तो सब कुछ मिलेगा, तुम मत घबरा। मतलब मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुजी आपने मेरे को ऐसा आंसर दिया। तो जबकि उन्होंने सॉरी बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं, गलती से हो गया तो कोई बात नहीं है। और गुरुजी ने मेरा मैसेज मुझे भेजवाना था और वो भेज दिया। अब 1 या 2 महीने बाद ही सत्संग था मामा जी के घर में, वहाँ पे ही राधिका को पीरियड्स आए, सत्संग में ही पीरियड्स आए। शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी कहते हैं कि तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं सब कुछ पकड़ लूंगा, मैं सब कुछ संभाल लूंगा बस। और मैं छोड़ देती हूँ और वो पकड़ लेते हैं। कितनी ब्लेसिंग्स गुरुजी की, सब तरफ से गुरुजी ठीक करते चले गए, सब कुछ अच्छा होता चला गया, विश्वास बढ़ाते चले गए, सब काम करते चले गए, सब काम हेड ऑफ द फैमिली बन के सब चीजें संभालते हैं, सब कुछ करते हैं। अब सब चीजें हो गई, ये भी हो गया, सब चलता जा रहा था। अब आगे जाके प्रॉब्लम आई, राधिका को